हरे कृष्णा। फिर हंस रहे हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चेतामृत क्लास में। तो बस एक ही दिन रह गया है, कल ही है चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव। तो फास्ट रहेगा सबका, एकादशी वाला। और मून राइज के बाद एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। यानी एकादशी ही फास्ट है एक तरीके से पूरा, ये सोच के चलिए। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो हम श्लोक 30 पे थे। हाँ, हम श्लोक 30 पे थे और हमारी चर्चा चल रही थी कि महाप्रभु ने भिन्न भिन्न लक्षणों से, भिन्न भिन्न उससे हरि नाम करवाया लोगों से। बचपन में रो के करवाया, और पौगंड अवस्था में पढ़ा के करवाया व्याकरण से, युवा अवस्था में संकीर्तन से कराया। 8-8 घंटे संकीर्तन होता था, है ना। यहाँ पे आधे घंटा नहीं होता, लेकिन वहां पे 8-8 घंटे संकीर्तन होता था, और फिर भी थकते नहीं थे। जैसे अपने जो गोपी महाप्रभु जी हैं, वो भी मुझे लग रहा है कि चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही हैं। क्योंकि जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद करते थे 8-8 घंटे कीर्तन, वैसे ही कौन करता है, वैसे ही गोपी महाप्रभु भी कर लेते हैं 8-8 घंटे कंटिन्यू। मतलब कि कैसे कर लेते हैं सोचो, हम 1 घंटे तक के बाद नहीं कर पाएंगे, बैठना ही पड़ेगा, बेहोश हो जाएंगे। और वो कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे अगर रथ यात्रा निकल रही है, अगर 4 घंटे चली तो 4 घंटे कीर्तन कर, मतलब नृत्य करते जाएंगे 4। इतनी एनर्जी सोचो कैसे आती है ना। तो ब्रह्मचर्य से आती है, और भगवान देते हैं। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं, तो बहुत मर्सीफुल अवतार हैं। क्योंकि स्वयं राधा कृष्ण है, और उनका धाम भी बहुत मर्सीफुल है, यानी वृंदावन से ज्यादा। जैसे अपन बताए, चर्चा चली रही थी कि जब कोई मायापुर में जाता है, मायापुर धाम में जाता है, तो मायापुर धाम में जाने के बाद योग्यता मिलती है वृंदावन में जाने की। तो कौन ज्यादा मर्सीफुल है, मायापुर धाम। क्योंकि वहां से ही परमिशन मिलती है वहां जाने की। यस। तो इसीलिए कल चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है। जाना चाहिए मंदिर, अभिषेक देखना चाहिए, फीस्ट भी खाना चाहिए, और फास्ट पढ़ना, सॉरी, फास्ट रखना चाहिए, और ज़्यादा ज़्यादा श्रवण करना चाहिए उनके बारे में। कीर्तन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को सबसे ज़्यादा क्या है, नाम पसंद। हम शुरू से पढ़ रहे हैं ना, जब कोई हरी 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 बोलते चुप हो जाते थे। यानी हम अगर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, है ना, उनके बारे में सुनना। बजाना तो आना चाहिए। अरे ऐसे थोड़ी, जब सही बजाना आएगा तभी तो कर पाएंगे ना, बजाना ही नहीं सीख पाया तो कैसे। हाँ, ये बात है ना।
तो हम पढ़ते हैं आगे। हमारा श्लोक क्रमांक 30 से है, तो आगे और क्या बात हो रही है वो पढ़ते हैं। यारे देखे तारे कहे, कहे कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भाषाइला नवदीप ग्राम। तो जिनको भी देखते हैं, देखते कहते तुम कृष्ण का नाम लो। यारे देखे तारे कहे कृष्ण नाम, जिसको देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु क्या करे, कृष्ण नाम लो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। कृष्ण नामे भाषाइल नवदीप ग्राम, और कृष्ण नाम से पूरे नवदीप को डुबो दो। नवदीप धाम। और वैसे नवदीप धाम तो जाना ही चाहिए। मतलब कि प्रभु जी बोलते हैं कि यही तो एक मौका होता है अपने पैसे को खर्च करने के लिए, भक्तों की सेवा के लिए। वहां पे एक यही मौका होता है। मतलब कि हम पूरे साल जोड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, वेस्ट ही चला जाता है। यहाँ पे गए, जितना भी खर्च हो रहा है मायापुर के लिए, वो सब किस स्थिति में खर्च हो रहा है, किस स्थिति में, सोच नहीं सकते हम। और वहां पे मान लो कोई भक्त है जूस पिला दिया, और कुछ सन्यासी है मान लो उनको नारियल पानी पिला दिया, सोचो सन्यासी गुरु महाराज को नारियल पानी पिला दिया, तो वैसे ही हो गया उद्धार, आपका लग गया लक्ष्मी। मतलब कह प्रभु जी तो कह रहे थे कि पैसे कमाई इसीलिए जाते हैं कि नवदीप में उड़ा के आओ, मतलब नवदीप में खर्च करके आओ। तो वहीं खुल के खर्च करने चाहिए पैसे। इसने कह रहा है अगर 15,000 का बजट है तो 30,000 लेके जाओ, गन्ने का जूस पिलाओ। राहुल प्रभु पे बड़ा वो आता है, नारियल पानी पियोगे, हाँ पियेंगे, हाँ ठीक है नारियल पानी। मैं पेटीएम पेटीएम कर दूं मैं वो पेटीएम लेके रखते हैं हमेशा, कैश नहीं है उनके पास, पेटीएम पेटीएम चाहिए, पेटीएम कर देता हूँ। नारियल पानी। तो नारियल पानी पीते चलो, वहां पे सेवा करो, क्योंकि फॉरेन फॉरेन कंट्री के सन्यासी आते हैं, फॉरेन कंट्री के भक्त भी आते हैं। चाइना ले लो, वेस्ट इंडीज, मतलब कोई भी ले लो, बहुत सारी कंट्री थी ना, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, अपना यूएसए, सब जगह से डिवोटी आते हैं और वही टाइम पे रह रहे हैं जैसे आप रह रहे हो। और अभी जो घटना हुई है वो आगे चल के किताबों में छापी जाएगी। जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, पर में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ऐसा ऐसा सनातन गोस्वामी को अनुभव हुआ और उन्होंने विग्रह ढूंढ लिए ना, भगवान ने सपने में बोला। ऐसे ही साक्षात अभी, कब, एक हफ्ते पहले एक भक्त के सपने में महाप्रभु आए हैं और बोला है कि मेरे विग्रह वहां है, जाके लेके आओ। और वो गए हैं पानी बरसते में और गौरंग महाप्रभु को लेके आए हैं। और बताया भी उन्होंने कि मुझे चोरों ने फेंका है तो दो जगह मेरी चोट लगी है, कि यहाँ एक यहाँ, और चोट भी है वहां पे। अब सोच के देखो, आप समझ में आ गया ना कि कौन कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है। एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं वो है, लेकिन हमारे अनर्थों की वजह से अभी हमें रिवील नहीं हो रहा है। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, जो भक्त हैं, मतलब जो भक्त में लगे हैं, सही से भक्ति कर रहे हैं, उन्हें रिवील भी करते हैं भगवान। हाँ, 2-3 बार सपने में आ रहे थे, बार बार पूरी स्टोरी बना रहे थे, और वही सारा कुछ हो रहा है। अब तो समझ गए ना कि चैतन्य प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु हैं वहां पे, धाम में हर जगह। हम जो कर रहे हैं वो सुन रहे हैं, लेकिन हमें अभी फील क्यों नहीं हो रहा है, अनर्थों की वजह से बस। चंडीगढ़ भक्त हैं, अभी दिल्ली में आए, कुछ एक दिन दिल्ली में रहे विग्रह, अब वो चंडीगढ़ चले गए। अब वही जो प्रभु जी को सपने में आए थे, वही प्रभु जी अब वो करने आएंगे, पीपीटी। यानी सोचो कि कौन शुद्ध भक्त है। हाँ। तो ग्रुप पे फोटो आई थी ना जिसमें वो झाड़ियों में पड़े मिले हैं, एक है ना, बारिश हो रही है, और सोचो तो उन्होंने स्थान के, जो बारिश का यानी अभिषेक भी हो गया उनका, और लोग बारिश में ड्रम बजा रहा है, कुछ बजा रहा है, कीर्तन चल रहा है धुआंधार। वही। वो एक बताते हैं कि कोई पुजारी थे, उसने मछली वछली खा ली थी, भगवान चाह रहे थे कि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। भगवान, सारी कुछ तो भगवान की मर्जी से ही होता है। भगवान ने फिर प्रेरणा दी चोरों को, हमें चोरी करो यहाँ से, वरना भगवान की मर्जी के अलावा कौन कर सकता है। फिर चोर भी ले गए, और फिर चोर फिर उन्हें रख गए वहां पे, और फिर वहां से फिर भक्त को मिले। तो मतलब कि जब भगवान को कुछ करना होता है ना, तो उसमें एकदम अवेंजर सा करते हैं, मतलब है ना कुछ नया उसमें आनंद आता है ना। नहीं तो डायरेक्ट भी आ सकते थे ना, कि किसी को ऐसे मन में दे देते कि ये मेरे विग्रह उठा के आप वहां दे दो किसी को, है ना, ऐसे कर ले लीजिए विग्रह, ऐसे भी हो सकता था। लेकिन एवेंजर करना है ना, मतलब कि थोड़ा आनंद आता है भगवान को, हमारे भगवान है ही शुरू से ऐसे। हाँ। नहीं, वो भक्त है, वो सपना महाप्रभु का आ रहा है। तो यानी हमारे समय में हुआ, यानी पिछले जो हम पढ़ रहे हैं ना वो भी हुआ है। मतलब इससे क्या, हमारा फेथ बढ़ना चाहिए कि हाँ यार, चैतन्य महाप्रभु तो अभी भी रिवील कर रहे हैं। वैसे तो जगन्नाथपुरी में, मायापुर में काफी ऐसी स्टोरी है जिनमें साक्षात मतलब रिवील किया है भक्तों के संग भगवान ने ना, ऐसा बहुत सारी है। लेकिन ये तो अभी करंटली अभी हुई है भाई, कुछ दिन पहले तरीके से। हम्म।
तो बस हमें वो अभी समझ में नहीं आ रहा है हमारी अशुद्धता के कारण। ठीक है, हम इस प्रकार पर और पढ़ते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, जिसे देख रहे हैं कृष्ण बोलो, और सारे नवदीप को डुबो रहे हैं उसमें। चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे तो उन्हें जो कोई मिलता था उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। इस तरह उन्होंने पूरे नवदीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से अपलावित कर दिया। तात्पर्य, वर्तमान नवदीप धाम संपूर्ण नवदीप धाम का अंश मात्र है। नवदीप का अर्थ है नौ द्वीपों का समूह। ये नवों द्वीप जो कुल मिलाकर लगभग 32 वर्ग मील भूमि में है। गंगा की विभिन्न धाराओं, कहाँ पे थे हम? हाँ। इस वर्ग मील भूमि में है, गंगा की विभिन्न धाराओं द्वारा घिरे हैं। नवद्वीप क्षेत्र के इन नौ द्वीपों में का अनुशीलन करने के लिए विभिन्न स्थान हैं। श्रीमद् भागवतम 7.5.23 में बतलाया गया है कि भक्ति नवविध होती है, अर्थात 9 प्रकार के भक्ति कार्य होते हैं: श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। अब ये देखना पड़ेगा ये सीरियल से हैं कैसे हैं। अगर, हाँ, वही रिप्रेजेंट करते हैं उसको। जैसे कि जो अंतर्द्वीप है उसको श्रवण मान लो करता है, जो रुद्रद्वीप है, गौतम द्वीप है, उसको कीर्तन करता है, ऐसे करके सीरियल से ही करते हैं। तो ये याद होना चाहिए कि 9 प्रकार की भक्ति के अनुशीलन के लिए नवद्वीप क्षेत्र में विभिन्न द्वीप हैं। वे इस प्रकार है: अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गौद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, कौला द्वीप और ऋतुद्वीप, जानुद्वीप और मौद्रुम द्वीप तथा रुद्रद्वीप। तो नक्शे के अनुसार हमारा इस्कॉन नवद्वीप केंद्र रुद्रद्वीप में स्थित है। नक्शे के हिसाब से रुद्रद्वीप में आता है, लेकिन वहां पे अंतर्द्वीप बोल रहे थे क्या? इस्कॉन, इस्कॉन रुद्रद्वीप में स्थित है। हमारा जो मायापुर में इस्कॉन है वो रुद्रद्वीप में स्थित है। और रुद्रद्वीप के नीचे ही अंतर्द्वीप में मायापुर है, मतलब मायापुर जो पूरा अंतर्द्वीप में आता है, अंतर्द्वीप में, और हमारा इस्कॉन मंदिर है वो उसमें आता है। तो जो ये 9 द्वीप हैं, ये नवदा भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं तरीके से। ठीक है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, ऐसे करके। वही चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। कहाँ पे? रुद्रद्वीप के नीचे अंतर्द्वीप में, मायापुर में, जो मायापुर है। वही चैतन्य महाप्रभु के पिता श्री जगन्नाथ मिश्र रहा करते थे। युवक चैतन्य महाप्रभु इन सारे द्वीपों में अपनी संकीर्तन मंडली का नेतृत्व करते थे। इस तरह उन्होंने सारे क्षेत्र को कृष्ण प्रेम की लहरों से अपलावित किया। अपलावित किया मतलब ये श्लोक क्यों आया? युवावस्था में कैसे नाम उच्चारण करवा रहे थे सबको। अभी यही चल रहा है ना सीरीज, कि नाम उच्चारण कैसे कैसे छल से करा रहे हैं। तो इस प्रकार से, इस तरह से वो नाम करा रहे थे। किशोर वयसे आरंभिला संकीर्तना, रात देने प्रेम नित्य संगे भक्त गण। रात दिन, युवावस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। नगरे नगरे भ्रमे कीर्तन करिया, भसाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। तो नगर नगर में भ्रमण करते थे, नगर नगर में भ्रमण करते थे, कीर्तन करते थे, और तीनों लोगों को प्रेम भक्ति से डुबो दिया। तीनों लोगों को प्रेम भक्ति से कैसे डुबो दिया? हम्म, आते पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अनुवाद: ज्यो ज्यो महाप्रभु कीर्तन करते सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके अल्पावित कर दिया। कहने मतलब ये है, संकीर्तन स्टार्ट हुआ और धीरे करते करते संकीर्तन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, धीरे धीरे इतना बढ़ेगा कि पूरे त्रिभुवन को अल्पावित कर देगा, डुबो देगा। तो यानी हमारा चांस है अभी, बढ़ेगा ना, बढ़ेगा तो हमारा चांस है ना फिर और ज्यादा, तो बढ़ेगा भी, इसलिए कह रहे हैं त्रिभुवन को अल्पावित कर दिया। हाँ हाँ, तो 10,000 साल तक है ना, तो बढ़ेगा ना भी तो। है, अब कोई पढ़ेगा ही नहीं इसको, कौन पढ़ेगा? फिर होने, फिर कलयुग आ जाएगा ना लास्ट, फिर सो रहे। तात्पर्य:
कोई प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण प्रेम से तीनों जगत किस प्रकार अल्पावित हो गए, अपलावित हो गए? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो केवल नवदीप क्षेत्र में ही कीर्तन कर रहे थे। इसका उत्तर यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं। सर्वप्रथम भगवान द्वारा सक्रिय बनाए जाने पर अखिल ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। इसी प्रकार 500 वर्ष पूर्व चैतन्य महाप्रभु की इच्छा हुई कि संकीर्तन आंदोलन विश्व भर में फैले, तो इस आंदोलन को गति मिली और आज उसी गति की निरंतरता में कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में फैल रहा है। पहले कहाँ था इस्कॉन? जब प्रभुपाद जी जब गए थे न्यूयॉर्क में, है ना, न्यूयॉर्क में एक छोटे से, अभी इसके बाद आएगा, अभी तो बोवरी में रह रहे हैं। बोवरी से जब डेविड से लड़ाई हो जाएगी शायद, या वो गुस्सा हो जाएगा, वहां से छोड़ के चले जाएंगे प्रभु जी प्रभुपाद, और कहेंगे कि मुझे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ इंडिया, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ क्या नहीं करूँ। फिर उनके कुछ मित्र होते हैं ना, और तो वो फोन करते हैं, फिर वो आते हैं बुलाते हैं, फिर वो उन्हें कहीं एक और अटारी दिखाते हैं जो आगे होती है, सेकेंड एवेन्यू, उसका कुछ नाम ऐसे होता है। वहां पहला इस्कॉन का सेंटर होता है, वही न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क सिटी में। तो वहां से सेट होगा पूरा। अभी तो बोवरी चल रहा है ना, बोवरी हट जाएगा अभी, अभी बोवरी से और ट्रांसफर होगा भी एक जगह। बोवरी से वहां पहुंच जाएंगे प्रभुपाद जी, फिर वहां पे वो होटल टाइप का ही होगा वो, तो वहां सेट हो जाएगा, वहां से इस्कॉन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वहीं पंजीकरण होगा इस्कॉन का। फिर अपने सारे बच्चों को दीक्षित कर देंगे वो, फिर वो फलाना फलाना डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, सिटी में वहां करेंगे, फिर कंट्री में जाएंगे वहां करेंगे, ऐसे धीरे 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 सेंटर बनते चले जाएंगे इस्कॉन। आगे की बात है। तो उसी तरीके से बढ़ा ना, तो ऐसे ही पहले कम था, फिर बढ़ रहा है संकीर्तन, तो ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के इस प्रकार फैलने से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम के सागर में निमग्न हो जाएगा। तो यानी हमारा चांस है। छब्बीसवत तेरा एथे नवदीप ग्रामे लोई लाइला सर्वलोके कृष्ण प्रेम नामे। तो 26 बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निमग्न होने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद कहाँ गए तो बता रहे हैं। तो 24 साल तक इस प्रकार नवद्वीप में ग्राम ग्राम में, मतलब उन्होंने कृष्ण नाम को कृष्ण नाम बुलवाया सबसे। हाँ आएगा इसमें भी फिर। शब 26 छिला करिया सन्यासा भक्तगण लय केला नीला चले वासा। कहते हैं महाप्रभु सन्यास ले रहे थे, तो उन्होंने जब अपने प्रमुख प्रमुख पार्षदों को बताया, मतलब जो संगी थे, नित्यानंद प्रभु को बोल रहे थे कि मैं अब लेने वाला हूँ, मतलब मैं निश्चय कर लिया है, और फिर वह उत्तरायण के समय में लूंगा। और फिर सची माता को बताया, और 4 भक्त और थे, जिसमें मुकुंद, ब्रह्मानंद, हाँ ब्रह्मानंद थे, ऐसे ही 4 5 भक्त थे, उनको बताया कि मैं जाऊंगा। और उस दिन क्या करते, वो जाते हैं और शाम को बैठते हैं और कीर्तन करते हैं धुआंधार, कीर्तन करते हैं धुआंधार। कीर्तन करने के बाद प्रसाद वगैरह होता है, उसके बाद कहते हैं प्रभु जाओ, उसे बोलते हैं जाओ ना अपने घर, अब क्या बैठे हो, जाएंगे तभी तो मैं अपना काम करूंगा ना, मुझे निकलना है ना। 5 को बताया, बाकी सबको थोड़ी बताया है। तो सबको बोलते हैं जाओ, अब क्या है, तो हो गया, सबको भेज देते हैं, और फिर रात को आते हैं घर। और उसके बाद उन्हें एक कोई भक्त उनके भेंट देने आते हैं लौकी, और कोई देने आता है दूध। लौकी की खीर बनवाते हैं अपनी माँ से, कि सची माता से कहते हैं कि आज ही बना दो, रात को ही, अभी खाऊंगा, क्यों, सुबह तो निकलना है ना 4 बजे, तो अभी खाना है। सची माता तो जानती थी, फिर भी वो बोल नहीं रही थी, बना देती हैं। और फिर उसके बाद सुबह ही निकल जाते हैं, और फिर गंगा पार करते हुए कटवा चले जाते हैं। और कटवा में जो क्या नाम था उनका, जिससे संन्यास लेते हैं, केशव भारती, केशव भारती से संन्यास लेते हैं। वहीं जो नाई होता है वो बड़ा रोता है, मैं बाल नहीं काट सकता। क्यों, इतने सुंदर बाल मैं कैसे काटूं। कभी कोई देखा कि बच्चा इतना सुंदर होता है, बाल इतने अच्छे लग रहे हैं, काटने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन काटने पड़ रहे हैं। उसी प्रकार से वो रोते रोते काटता है, आंख बंद कर करके जैसे तैसे। तो वो भी विख्यात हो गया, बाल काटने वाला भी। और वो बाल की भी समाधि है, बाल जो कटे हैं ना वो भी अलग, मतलब कि भगवान की तो हर चीज दिव्य है। तो इस प्रकार हम तो खैर अब की बार तुम कटवा घूम आए, पहले नहीं जा पाए थे, इस बार तो गए थे, पास में ही है नवद्वीप के, तो वहां हम गए थे। तो आगे अब सन्यास का बता रहे हैं इसमें। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में
निवास करते हैं। यानी 24 साल कहाँ बिताई? नवद्वीप में लीलाएं करी, ठीक है, बहुत सारी भिन्न भिन्न लीलाएं करी। और फिर उसके बाद 23-24 साल संन्यास ले लिया और कहाँ बिताई? जगन्नाथपुरी में। लेकिन बता आ रहा है ना आगे। लेकिन उसी 24 साल में 6 साल उन्होंने भ्रमण किया, और वही भ्रमण आता है मध्य मध्य लीला। भ्रमण जो आता है ना पूरा मध्य लीला में आता है। तो आगे इसमें आएगा। अच्छा पढ़ लिया मैंने, हाँ ठीक है। तो 24 साल बाद महाप्रभु ने मतलब संन्यास लिया और कुछ भक्तों को लेकर नीलांचल चले गए थे। तार मध्य नीला चले क्षय वत्तरा, नृत्य गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। यानी क्या कह रहे हैं? नीलाचल नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्ष तक उन्होंने सदैव कीर्तन और नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। यानी 6 साल लगातार क्या वितरण किया? भगवत प्रेम का। यानी 24 साल पुरी में रहने और उसी में 16 साल भ्रमण किया। सेतु बंद और गौण व्यापी वृंदावन, प्रेम नाम प्रचारी या करीला भ्रमण। सेतु बंद गए और गौड़ मतलब बंगाल गए, और बंगाल से वृंदावन गए। इन सब जगहों पे उन्होंने प्रचार किया, भ्रमण किया। इन 6 वर्षों में कुमारी अंतरीप से लेकर बंगाल होते हुए वृंदावन तक कीर्तन करते नाचते और कृष्ण प्रेम का वितरण करते हुए उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया। यही मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम, शेष अष्टादश वर्ष अंत्य लीला नाम। तो यही मध्य लीला नाम मतलब ये जो भ्रमण है, यही मुख्य लीलाएं उनकी उसमें, क्योंकि उन्हें सनातन गोस्वामी से मिलते हैं, उनको शिक्षा देते हैं ना। बहुत सारी इसमें बड़े बड़े आते हैं ना, तो ये सब चीज इसमें आती है गुप्त। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि मध्य लीला बड़ी है और अंत लीला थोड़ा शॉर्ट है, तो मध्य लीला में सारा कुछ बताया गया है। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीला है। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप अंत लीला कहलाते हैं। यानी 24 वर्षों में जो 6 वर्ष है ना, वो होगी मध्य लीला, मुख्य लीला है। और जो 18 वर्ष, जो 18 वर्ष रहे ना, वो उनकी अंत लीला है, जो जगन्नाथपुरी में रहे। ये लास्ट श्लोक पढ़ते हैं। तारा मध्य 6 वत्सर भक्तगण संगे, प्रेम भक्ति लौइला नृत्य गीत रंगे। यानी क्या कह रहे हैं? इन 18 वर्षों में से 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे और नियमित रूप से कीर्तन किया और सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। इन 18 वर्षों में से वे 6 वर्षों तक लगातार जगन्नाथपुरी में रहे। लगातार भ्रमण भी तो कर रहे थे ना, लगातार रहे और या सारे भक्तों को कीर्तन तथा नृत्य द्वारा कृष्ण प्रेम के लिए प्रेरित किया। यानी इसमें ये बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन करना, भक्तों के संग नृत्य करना, ये एक पार्ट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो यही कर रहे थे, भक्तों का संग कीर्तन नृत्य, कीर्तन नृत्य। तो अगर कोई नृत्य कर रहा है दिखाने के लिए नहीं, भगवान के लिए कर रहा है, तो उससे भी उसे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मतलब तरक्की, क्योंकि कीर्तन भी एक अंग है ना, नृत्य भी एक अंग है। तो नृत्य तो चैतन्य महाप्रभु करते थे, सब जगह चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे इस तरीके से। तो इसी प्रकार से जब एक बार जब छोटे थे चैतन्य महाप्रभु, तो हरिहर क्षेत्र तो देखा ही है सबने, देखा है? हरिहर क्षेत्र कौन सा है? अभिषेक तो गए ना, एक बार बताओ। भूल गए? हाँ, ये भी तो गई है, पीछे सो रही हैं जो। हरिहर क्षेत्र गई थी? है? कौन है, क्या है वहां पे, क्या था वहां पे? विग्रह किसके थे वहां पे? विग्रह तो वहां सब एक जैसी थे ना, वो पता नहीं। लेकिन वहां पे अलग थे, वहां पे सारे एक जैसे नहीं, वहां पे बिल्कुल डिफरेंस थे। गोरे थे, काले थे, कैसे थे बताओ? हैं? अच्छा, आपको ये तो सुनने को मिला होगा कि विष्णु जी और शिव जी एक ही विग्रह में थे। हरि हर, हरि मीन्स विष्णु, हर मीन्स शिव है। हाँ मिक्स है ना। और वहां पे एक नदी भी है, जिसका दर्शन करने गए थे ना नदी में, उधर पुल, हाँ वही। तो वहां पे खेलते खेलते जब चैतन्य महाप्रभु छोटे थे, मतलब और बालक की तरह खेल रहे थे, तो वहां पहुंचते पहुंचते एक पेड़ मिलता है, और देखते कि उस पेड़ पे एक तोता बैठा होता है। और तोता बैठा जैसे महाप्रभु देखते हैं तोता बैठा, वो समझ जाते हैं तो सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव, सुख, सुख मतलब तोता। और वो क्या बोल रहा था? तोता दिव्य तोता था। क्या बोल रहा था?
गौरंगा। क्या बोल रहा था? गौरंगा। तो तुम कहती क्या बोल रहा है गौरंगा? राधा कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण बोलो, क्या गौरंगा बोल रहे हो? तोता फिर बोलता है गौरंगा। कह रहा है कि बड़ा बदतमीज तोता है। मैं कह रहा हूँ गौरंगा क्यों बोल रहा है? हम वृंदावन के हैं, तो वृंदावन से अभिन्न है ना। वृंदावन में हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण होता है ना, तो तुम गौरंगा गौरंगा क्या कहता है? तो फिर भी नहीं तोता मानता, तोता बड़ा हठी था, फिर कहता गौरंगा। और एक बार नहीं, चार पांच बार बोलता गौरंगा, गौरंगा। तो कहता भाई क्या दिक्कत है, क्यों गौरंगा, राधा कृष्ण क्यों नहीं बोल रहे? तो कहता है कि आप जानते नहीं हो, राधा कृष्ण ही तो इस नवदीप धाम में स्वयं अवतार लेके गौरंग महाप्रभु के नाम से आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ गौरंगा। तो तोता भी दिव्य था, मतलब इस प्रकार की वही लीला हुई थी हरिहर क्षेत्र में। और एक क्षेत्र और है, वहां की मुझे स्टोरी याद नहीं आ रही, कि कोई भक्त थे जो जगन्नाथ जी की वहां पे सेवा करते थे, और जगन्नाथ जी पे हमला होने वाला था। तो हमला होने वाला था, तो वो उन्हें आते हैं, बोलते हैं कि आपके हमला होने वाला है, मतलब मुस्लिम लोग थे, कौन थे, दंगा, तो कैसे बचाएं, तो क्या करें, आपको कैसे ठिकाने लगा, मतलब कहाँ ले जाएं, क्या करें। तो ये कुछ स्टोरी है जहाँ पे होता है ना, बहुत अच्छा फीस्ट मिला था। हमारे आने के बाद बहुत अच्छा फीस्ट मिला है, दूध के साथ कितना भी दूध पियो, कितना भी रसमलाई खाओ, कितना भी पनीर खाओ। हाँ, बंगाली डिश में मिला था। तो अगली बार हमने अब सोच लिया है, पूरी परिक्रमा करनी है बस, भले ही लक्ष्य पहुंचे। बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, वही तो मुख्य है। और उसमें क्या होता है ना, कि उधर से हम जब आते हैं तो प्रभु जी के संग आना, सबके रिलाइजेशन बताना है ना, फीडबैक देना, ये सब चीजें होती हैं। और टेंशन नहीं होती प्रसाद की ना, ना आ गया भीड़, और आप ले लिया प्रसाद, चढ़ गए कि नहीं चढ़ गए। अब पता नहीं, पता चला कि भीड़ इतनी आई, प्रभु जी ने दे ही नहीं पाया प्रसाद, यहाँ ले ही नहीं पाया, तो लोग हो गए रहे लोग, है ना। क्योंकि हम जिस ट्रेन में आ रहे थे, पटना में बहुत भीड़ होती है, वो एक तरह से राजधानी है ना वहाँ की। तो बहुत भीड़ होती है, पता चले कि प्रभु जी आ ही नहीं पाए, दे ही नहीं पाया, मान लो हम अंदर से बाहर गए और हम अंदर नहीं आ पाए, तो बहुत दिक्कत होती। फिर प्रसाद तो मिल गया था भगवान की कृपा से। अच्छा भी था पटना का प्रसाद, पटना का प्रसाद अच्छा था। तो इस प्रकार से मैं, मतलब और क्या कहना चाह रहा था, हाँ। और एक डॉग की लीला तो सबने सुनी है, चैतन्य महाप्रभु की। तो चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ, अपने बचपन में, मतलब मित्रों के साथ खेल रहे थे, तो एक टोली खेल रही थी पिल्लों की, और उसमें सबसे खूबसूरत पिल्ला उठा लेते हैं, कौन? चैतन्य महाप्रभु, निमाई, और ले आते हैं घर। और बाद में उनके दोस्त रह जाते हैं, बोलते हैं कि ये निमाई बहुत हमें धोखा दे गया, तू खूबसूरत पिल्ले को उठा लेगा, बदसूरत पिल्ले हमारे लिए छोड़ गया। और पिल्ले में भी सूरत खूबसूरत, बिल्कुल सूरत दिख रहा है, और ले आए अपने घर। और उनकी माँ बोलती है, सची माता, निमाई, ये तुम पिल्ले क्यों ले आए वहां पे? कहा है ना हम ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण पिल्ले नहीं रखते। तो चैतन्य आप कहते हैं, नहीं माँ, ये पिल्ला रहेगा तो ही मैं रहूंगा, पिल्ला नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा घर से, मैं भी घर से बाहर चला जाऊंगा, और मैं जा रहा हूँ गंगा जी में नहाने। ले जाते हैं। अब उनकी माँ क्या करती है, उनके पीठ पीछे जाके उस पिल्ले को छोड़ देती है, छोड़ देती है उस पिल्ले को। और फिर भागते भागते मित्र जाते हैं कि निमाई, निमाई, वो जो तुम खूबसूरत पिल्ला अपने घर पे लेके आए थे, वो आपकी माँ ने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तुरंत अब घर में गए, और कहते पिल्ला कहाँ है? उनकी माँ कहती, पिल्ले को ऐसा लगता है कुछ चोर ले गया कोई। कोई चोर ले गया पिल्ले को। और वो पिल्ला चलते 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 कहाँ पहुंचे? नवदीप मार्केट में। और वहां के अपने दो पैरों से खड़े होके, और दो हाथ ऊपर करके क्या बोल रहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वैकुंठ से रथ आया और वैकुंठ चला गया, पिल्ले का उद्धार हो गया। आप सब लोग कल से ले आना पिल्ला एक एक, पालना शुरू कर देना, ठीक है? पालो पिल्ला, लेकिन क्या आप में इतनी ताकत है कि उसको धाम भेज दो? नहीं तो फिर मत पालो, इस तरीके से। और भी बहुत सारी स्टोरी है, कि एक बार दो डाकू पकड़ लेते हैं निमाई को, छोटे थे, सजे हुए थे, है ना। तो मैनी मैनी स्टोरी, बहुत पास टाइम है। आम घाट का तो बता ही था, कि आम किस तरीके से आम का पेड़ लगाया, और किस तरह जगाई मगाई का उद्धार किया, हरिदास ठाकुर जी को कैसे रक्षा करी। तो कुल मिला के चैतन्य महाप्रभु की अनेकों लीलाएं हैं, जिसमें अनेकों जन्म बोल लो, यानी को साले बोल लो, लग जाएंगी गाने में, लेकिन हम खत्म नहीं कर सकते, हमारे पास हमेशा टाइम का अभाव रहेगा। तो बहुत सारी लीलाएं। तो लीला यही है कि हम उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, चैतन्य चरित्र पढ़ सकते हैं, जब जब प्रभु की या गुरु की इंस्ट्रक्शन होगी, तब स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अभी तो ये एक कड़ी इसलिए ले रहे हैं कि ताकि चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आए, क्योंकि आविर्भाव कल है, तो इसलिए।
मायापुर जाने से एक ये बेनिफिट है कि गौरंग महाप्रभु में श्रद्धा और बढ़ जाती है, क्योंकि वहां सब गौरंगा गौरंगा गौरंगा। जब परिक्रमा निकलती है तो वहां के घर के लोग खड़े रहते हैं, आरती कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई, है ना, बहुत। और हम उनको कुछ ना कुछ देते हुए निकल जाते हैं, कोई चॉकलेट दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई बुक्स खरीद लिए बहुत सारी, स्मॉल बुक पकड़ाते जा रहे हैं, जो मिल रहा है उसको देते जाओ देते जाओ, इस तरीके। ठीक है, 9 बज गए। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, चतन चरितमृत की जय, चैतन्य महाप्रभु प्रभाव दिवस की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।